वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए एपिसोड में। धुरंधर 2 दोस्तों सिनेमा घर में रिलीज़ हो गई है और रिलीज़ होने के बाद जैसे हमने उम्मीद किया था वैसा ही हुआ। कंट्रोवर्सी दोस्तों इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई थी पहले से, और रिलीज़ होने के बाद ऐसा समझो कि बम फट गया है। सोशल मीडिया पर दोस्तों इस फिल्म को लेकर चर्चाएं हो रही है और कहीं ना कहीं इस फिल्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि फिल्म बनाने का मकसद क्या होता है? पैसा छापना, ना कि देश का सेवा करना। फिल्म इसीलिए बनाते हैं कि पब्लिक इंटरटेन हो और उस फिल्म से हम करोड़ों रुपए छापे दोस्तों, खूब पैसा कमाएं, जो कि बिल्कुल वही होगा। आम आदमी को इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन फिल्म दोस्तों क्या होता है कि इंटरटेनमेंट का माध्यम होता है, उसमें फिक्शनल तरीके से चीज़ें दिखाई जाती है। धुरंधर जब आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि धुरंधर बहुत ही कमाल की फिल्म थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक अलग तरह का जॉनर था धुरंधर, लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन धुरंधर फिर भी बहुत बेहतर फिल्म थी धुरंधर 2 के सामने। ये बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि धुरंधर में कुछ सीन को निकाल दे अगर, क्योंकि धुरंधर की कहानी 2009 तक थी और 9 तक की कहानी में आपको डायलॉग सुनने को मिलता था कि ये एक नया भारत है जो घुसकर मारेगा। ये डायलॉग तो 2014 के बाद से शुरू हुआ, आपको पता है, लेकिन 2009 तक फिल्म में ये दिखाया गया था। और बार बार जो अजीत डोभाल का कैरेक्टर था वो कहता था कि एक ऐसी सरकार आएगी जो इनको ख़त्म करेगी, तभी हम कुछ करेंगे। यानी पहला पार्ट में आपने देखा कि एक सीन दिखाया गया था कि कोई मिनिस्टर है यूपी का दोस्तों, जो दुबई के रास्ते हमारे प्लेट को लीक किया, मतलब, और उससे जाली नोट छापे जा रहे हैं दोस्तों, फिल्म में दिखाया गया। लेकिन मैं ढूंढ रहा था कि दूसरे पार्ट में उस मिनिस्टर को एक्सपोज किया जाएगा, उस मिनिस्टर के लड़के को कुछ दिखाया जाएगा कि कुछ कार्रवाई की गई है। लेकिन दूसरा पार्ट में दोस्तों ना उस मिनिस्टर का नाम था, ना उस बेटे का नाम था। नोट के प्लेट कैसे दुबई से पहुंचे, क्या हुआ दोस्तों, कुछ भी नहीं था दूसरे पार्ट में। तो पहला पार्ट में सिर्फ ऊपर ऊपर दिखा के पता नहीं क्या साबित करना चाहते थे डायरेक्टर आदित्य धर। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट के बारे में। तो दूसरे पार्ट में आपने देखा धुरंधर 2 में कि हर नाम को चेंज किया गया है दोस्तों। जैसे नवाज शरीफ का नाम बदल दिया गया है, दाऊद इब्राहिम का नाम बदल दिया गया है, अतीक अहमद जो यूपी के एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर दोस्तों माने जाते थे, उनका नाम बदला गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं बदला गया है। तो ये चीज़ें भी मुझे समझ में नहीं आई। नरेंद्र मोदी को आप सुरेंद्र मोदी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। सबसे खटकने वाली बात क्या है दोस्तों कि जो गवर्नमेंट के डिसीजन थे ना, इस फिल्म में उस डिसीजन को डिफेंड किया गया है, उस डिसीजन को एक्सक्यूज़ दिया गया, उसे सही साबित बताया गया है। यानी जब नोटबंदी हुआ उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण फिल्म में दिखाया गया है। अब आदित्य धर ने ये बताया है जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये पता ही नहीं था कि अतीक अहमद जो यूपी में बैठा हुआ है और इतना पावरफुल है कि उसके कनेक्शन पाकिस्तान तक हैं, आईएसआई तक उसके कनेक्शन है दोस्तों, और वो पाकिस्तान का एजेंट है। यानी हमारे देश के खिलाफ दोस्तों वो जासूसी करता अतीक अहमद। कमाल कर दिया आदित्य धर ने। मतलब कि अतीक अहमद पाकिस्तान का जासूस है और हमारे लोगों को पता ही नहीं है। वो सांसद बन जाता है, विधायक बन गया है, और जब उसकी मौत हुई दोस्तों, जब उसका मर्डर हुआ, जब उसको गोली मारा गया दोस्तों, पुलिस जब ले जा रही थी, तो वो भी सीन दिखाया गया है। तो सांसद में दोस्तों बाकायदा उसको श्रद्धांजलि दी गई थी। तो मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि सांसद में हमारे भारत के जासूस जो हमारे खिलाफ जासूसी कर रहा है, हमारे देश का जो इंफॉर्मेशन है वो लीक कर रहा है, पाकिस्तान को बता रहा है, आतंकवादी हमला करवा रहा है हमारे देश में, उसको श्रद्धांजलि देने की क्या ज़रूरत थी भाई? ये क्या मजाक चल रहा है? और आदित्य धर ने बिना किसी प्रूफ के ये दिखा दिया कि अतीक अहमद जो कि बहुत बड़ा एजेंट है दोस्तों। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि अतीक अहमद को कल तक बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, आज लोग उसको जानते हैं और उसके लोगों के सामने तस्वीरें आई कि वो तो एक बहुत बड़ा एजेंट था दोस्तों। दाऊद इब्राहिम को फिल्म में दिखाया गया है। मैंने जब रिव्यू किया था फिल्म का तो मैंने बहुत तारीफ़ की थी फिल्म की। फिल्म अच्छी है दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में पॉलिटिकल चीज़ों पे बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसमें एक डायलॉग है दोस्तों फिल्म के अंदर कि दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर कहता है कि जब से ये चाय वाला आया है हमारे कौम के अंदर, कहते हैं ना, कि खौफ पैदा हो गई, यानी मुसलमानों के अंदर डर बैठ गया है। तो कहना क्या चाहते हैं आदित्य धर कि मोदी जी मुसलमानों को डरा कर रखा है या फिर मुसलमान डर रहे हैं मोदी जी से? कहना क्या चाहते हैं आदित्य धर भाई आप? और दाऊद इब्राहिम का वही पुराना तस्वीर, माना कि हमारे पास वही तस्वीर है, सोशल मीडिया पर वही तस्वीर है, मीडिया में वही तस्वीर है,
लेकिन दाऊद इब्राहिम के पास भी वही तस्वीर होगी, कोई दूसरी तस्वीर नहीं लगाई गई दोस्तों। यानी दाऊद इब्राहिम इतना पावरफुल है, वो आईएसआई को हैंडल कर रहा है दोस्तों, वो पूरा पाकिस्तान को हैंडल कर रहा है। दाऊद इब्राहिम यानी बड़े साहब, वो डिसाइड करता है कि भारत में हमला कब होगा, भारत में कितने करोड़ रुपए जाली नोट जाएंगे, भारत में कब क्या होने वाला है, वो सब भाई दाऊद इब्राहिम बैठे बैठे देख रहा है। यानी दाऊद इब्राहिम इतना पावरफुल हो गया दोस्तों, इतना पावरफुल है कि वो डिसाइड करता है। और भारत की सरकार जब दाऊद इब्राहिम को भगोड़ा घोषित साबित कर दी 93 ब्लास्ट के बाद, तो इतना क्या हमारा रॉ और जो हमारा इंटेलिजेंस है वो इतना कमज़ोर है कि दाऊद इब्राहिम को अभी तक मार नहीं पाया दोस्तों। 70 साल का दाऊद इब्राहिम हो गया दोस्तों। तो कमाल की फिल्म है। पॉलिटिकल चीज़ें अगर हम देखें तो हम इसे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में, यानी प्रो गवर्नमेंट वाली फिल्म है, प्रो बीजेपी वाली फिल्म है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो दूसरे पार्ट के बारे में अगर मैं कहूं ना कि 10%, 10-20% सच्चाई दिखाई गई है, लेकिन 80% दोस्तों झूठी कहानी है, फेक स्टोरी है दोस्तों, जिसे बनाने का मकसद मुझे लगता है कि जो स्क्रिप्ट है वो बीजेपी ऑफिस से आया होगा आदित्य धर के पास कि भैया ये स्क्रिप्ट है, इस पे फिल्म बनानी है। तो यही हो रहा है दोस्तों। इंडिया में इस तरह की फिल्में बन रही है और इस तरह के फिल्मों को देखने के लिए एक बड़ा सेक्शन भी है जो नेशनलिज्म के नाम पे दोस्तों फिल्में देखने पहुंच जा रहा है और उसे लग रहा है कि भाई ये सब कुछ सही है, ऐसा ही हुआ है। रणवीर सिंह ने 60,000 करोड़ रुपए जला दिया, यानी हमारा कोई जासूस था, वो 60,000 करोड़ रुपए दोस्तों जाली नोट जला दिया जाता है। आजकल में फिर खबर आई थी दोस्तों कि बेंगलुरु में फिर से जाली नोट पकड़े गए। तो कमाल की सोच दोस्तों और कमाल का मूर्ख बनाने का काम किया गया है। आदित्य धर एक बहुत बड़ा जीनियस है दोस्तों और वो मालामाल हो गया आदित्य धर, और आदित्य धर को बहुत सारी बधाई। लेकिन आम जनता को इससे कुछ मिलेगा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। आम जनता को ना कभी पहले फ़ायदा हुआ है, लेकिन जिसको खुद से सेटिस्फाइड होना है, जो मोदी भक्त है, जो काम दोस्तों दिन रात गोदी मीडिया यानी जो चैनल वाले करते हैं, वही काम इस फिल्म में किया गया है दोस्तों। यानी नोटबंदी को सही साबित किया गया है और उसके पीछे रीज़न जो दी गया है कि अतीक अहमद 60,000 करोड़ लेकर आ रहा था हमारे देश दोस्तों यूपी चुनाव में। तो ये बातें मीडिया को पहले क्यों नहीं पता थी और इस पर कोई जांच क्यों नहीं किया दोस्तों? और वो मिनिस्टर कौन था जो डुप्लीकेट नोट दोस्तों दुबई के तरफ से भेज रहा था? वो मिनिस्टर का नाम ही नहीं बताया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों कि जो सरकार थी कांग्रेस, उसको कमज़ोर दिखाया गया है, उसको क्रिटिसाइज किया गया है। लेकिन अभी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, उसको कहीं ना कहीं पॉलिशिंग करने का काम किया गया है। और आप इसे समझ सकते हैं कि ये किस लिए फिल्म बनाई गई है दोस्तों। एक तीर से दो निशाना जो होता है ना, कि एक तीर चलाओ, गवर्नमेंट के फेवर में भी फिल्म बन जाए, उस तरह के ऑडियंस को भी खींच लो जो संगी टाइप लोग होते हैं, और मालामाल हो जाओ। यानी आदित्य धर तो भाई मालामाल हो गए और बहुत सारी बधाई। लेकिन आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद जब इस फिल्म को लोग देखेंगे ना, तो इस फिल्म को लोग कहेंगे कि उस वक्त की जो सरकार थी उसने झूठी फिल्म बनवाई है। और आज नहीं तो कल ये सरकार जाएगी, सरकार तो आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन देश दोस्तों रहेगा हमारा, हम रहेंगे, आप रहेंगे। और 5 साल, 10 साल बाद, 15 साल बाद जब इस फिल्म को देखेंगे, इतिहास का पन्ना पलटा जाएगा। तो आदित्य धर को एक प्रोपेगेंडा डायरेक्टर दोस्तों माना जाएगा। हालांकि डायरेक्टर जीनियस, अच्छी फिल्में बना सकता है, लेकिन इस तरह की फिल्म बना के सिर्फ मकसद था गवर्नमेंट की, कहते हैं ना कि चाटुकारिता करना और पैसे बनाना, और उस तरह के ऑडियंस को थिएटर में खींचना। आप इमेजिन करें दोस्तों कि कश्मीर फाइल जैसी फिल्म इंडिया में आती है जो झूठी कहानी थी लगभग, इसमें कश्मीरी पंडित का कोई फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों। फिल्म से प्रोपेगेंडा के लिए फिल्म बनाया गया, 3 करोड़ की ओपनिंग ली फिल्म ने दोस्तों, 250 करोड़ लाइफ टाइम किया। यानी आप सोचिए कि कितना पैसा बनाया गया। वैसे ही केरला स्टोरी और बहुत सारी इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में दोस्तों आ रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ऐसी फिल्में और बनेगी। आमिर खान क्यों चुप बैठे हैं यार? सरफरोश 2 ने बनाना चाहिए। सरफरोश 2 को भी प्रोपेगेंडा फिल्म मिला जुला के, गवर्नमेंट की तारीफ करके मिला जुला के बनानी चाहिए। पैसा कमाना है तो ये ट्रिक दोस्तों बहुत ही शानदार है। कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है कि धुरंधर 2 एक प्रोपेगेंडा फिल्म है दोस्तों, और क्या क्या पॉइंट है जो आपको खटका, कमेंट करें। और ऐसी वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर।